women not only for housewife and other things, वो एक मेजर रोल प्ले करती हैं, चाहे वो माँ के रूप में, चाहे वो वाइफ के रूप में हो, चाहे वो सिस्टर या बेटी के रूप में। हर एक का रोल फीमेल ज़रूर प्ले करती हैं। उनके बिना तो लाइफ इनकम्प्लीट है, इवन अर्थ इनकम्प्लीट है। लक्ष्मण अपने भाई का धर्म निभाने के लिए उनके साथ गए, सीता उनकी बीवी थी उनके साथ गई, लेकिन उर्मिला के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं कि उनका जीवन कैसे जाएगा। तो अपनी बहन भी चली गई, अपना पति भी चला गया। आई थिंक वी शुड स्टडी मोर अबाउट दोज वुमेन हु आर नॉट हाईलाइटेड इन आवर हिस्ट्री। तो गंगा तो हमेशा से हमारे दिल में है। पद्मिनी का रोल करने के बाद मुझे ऐसा लगा यह सच में इतनी ग्रेट नारी है ना। प्रोफेशनली मॉडल हूँ, बट बहुत सारे रैम्स शूट्स बहुत कुछ किया, बट इस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम है जो मुझे सीता का रोल मिला। तो जैसे जौहर किया रानी पद्मिनी ने, अपनी बॉडी को टच नहीं करने दिया, खुद को मार लिया लेकिन किसी और के आगे झुकने नहीं दिया। अभी आपने देखा हम सबके बीच जननी नृत्य नाटिया का मंचन हुआ, जहां भारत देश की जो माताएं हैं, जो हमारे पुराणों में इतिहास की जो माताएं हैं उनका वर्णन किया गया, उनके बारे में बताया गया, उन्होंने जो कार्य किए उनके बारे में बताया गया। हमारे साथ कुछ जननी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप भी इस नाटक की हिस्सा थी। आपने जो लास्ट में जब नाटक हमारा शुरू हुआ, माता सीता से शुरू हुआ, उसके बाद जब आते आते महारानी झांसी, उसके बाद सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, जो अभी आधुनिक भारत, आधुनिक सनातन की जो जिन्हों परिचय हैं उनके बारे में, तो ये आप लोगों ने मंचन किया, आपको कैसा लगा और ये सारे विचार आए कैसे? मैं इसको वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत अच्छा देखती हूँ। अगर इसको हम सोशलाइज करेंगे तो आई गेस बहुत बहुत काम आएगा। लड़कियों को बहुत हेल्प मिलेगी, मोटिवेट होंगी। मैम, आप भी इस नाटक की हिस्सा थी। हाँ, आप इस नाटक में गंगा बनी थी। गंगा वो जो भारत को जोड़ती हैं, भारत की सभ्यता की हिस्सा रही हैं। तो इस नाटक को करने के बाद आपके मन में जननी के लिए क्या भाव है और इसको कैसे देखती हैं? जननी के लिए, माँ गंगा के लिए, अगर आप हिंदुस्तान में हैं और माँ गंगा के साथ तो अटूट संबंध है। हिंदुस्तानी माँ गंगा से बन के आता है, पूरा गंगा का मैदान है ना। तो गंगा तो हमेशा से हमारे दिल में है और आज गंगा का रोल प्ले करके हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। जी, धन्य समझते हैं। आपने पद्मिनी का रोल किया था। वो पद्मिनी जो भारतीय नारी की प्रतीक है, जिनका जौहर आज भी माना जाता है नारी के आत्मसम्मान की, उनके जौहर की। तो इसको कैसे देखती हैं? और आज की नारी जैसे आप हैं, जो 21वीं सदी की महिलाएं हैं, तो वो उस पद्मिनी को कैसे देखती हैं जो आपने अभी मंचन किया? पद्मिनी, मैंने मूवी पद्मिनी का मतलब पद्मिनी के बारे में जानती मैं पहले से ही हूँ, बट आज पद्मिनी का रोल करके ना तो मुझे सच में ऐसा, मैं ये ना मैं दिखाना चाहती थी कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, बट पद्मिनी का रोल करने के बाद मुझे ऐसा लगा यह सच में इतनी ग्रेट नारी है ना, हमारे हिंदुस्तान में है। यस, हाँ, तो आगे भी ना हर एक पद्मिनी, रानी लक्ष्मीबाई, जोधा होनी चाहिए हमें, मतलब हम लोगों में सिर्फ कोई ना कोई ऐसे निकलनी चाहिए। तो आपने जो अभी दिखाया नारी शक्ति के बारे में, तो आप उस नाटक को अपने अंदर कैसे देखती हैं? कैसे इसका भाव जगाती है कि हाँ हम भी कुछ हैं और आगे हम कुछ कर सकते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, हमने बहुत सारे हम प्रोफेशनली मॉडल हैं, मैं प्रोफेशनली मॉडल हूँ, बट बहुत सारे रैम्स शूट्स बहुत कुछ किया, बट इस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम है जो मुझे सीता का रोल मिला, एंड देन मैंने ये पार्टिसिपेट किया सीता का रोल। एंड मैंने जब ये रोल किया तो मुझे सच में आज ये बात पता मतलब सच्चाई मुझे आज ये पता लगी कि सच में सीता ने तो जो मतलब संघर्ष किए थे उसके साथ और उससे ज़्यादा उर्मिला ने किए थे। तो आज मुझे एक छोटा सा लेसन मिला है उससे। तो मैं ये चाहती हूँ कि मॉडलिंग तो ठीक है, बहुत कुछ करते हैं, बट आज एक न्यू थिंग मैंने की है और मैंने जो चीज़ सीखी है तो उससे मुझे आज बहुत प्राउड हो रहा है और मुझे अच्छा लगा। आपने नाटक में उर्मिला का मंचन किया। मुझे लगता है कि जितने भी ऑडियंस आए होंगे, यहाँ तक कि मैं आधे लोगों को उर्मिला के बारे में नहीं पता था कि उर्मिला का त्याग क्या था। उर्मिला को जानती थी कि लक्ष्मण की पत्नी है, लेकिन उर्मिला का त्याग किसी को पता नहीं था। और आज जो 21वीं सदी है, महिलाएं हैं, त्याग किसी के पास नहीं है। तो आपने देखा, आप इसको अपने अंदर कैसे देखती हैं और कैसे उर्मिला के जो उस भाव को देखती हैं जो उन्होंने रामचरितमानस या फिर उस युग में किया था? मैं अगर आपको बताऊं कि जो उर्मिला का व्यक्तित्व है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन का है, क्योंकि आपका हस्बैंड जा रहा है,
आपकी बहन जा रही है, आप अकेले रह रहे हो, एंड इसलिए कि लक्ष्मण अपने भाई का धर्म निभाने के लिए उनके साथ गए, सीता उनकी बीवी थी उनके साथ गई, लेकिन उर्मिला के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं कि उनका जीवन कैसे जाएगा। तो अपनी बहन भी चली गई, अपना पति भी चला गया। तो हम उनके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा मतलब अंडररेट करते हैं, बट आई थिंक वी शुड स्टडी मोर अबाउट दूज वुमेन हु आर नॉट हाईलाइटेड इन आवर हिस्ट्री अपार्ट फ्रॉम दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर रियल लाइफ में कभी मैं उर्मिला जैसे नहीं बन पाऊंगी, नेवर एवर, आई कैन नेवर गिव दैट मच सेक्रीफाइस, आई कैन नेवर डू दैट। मैं इतना सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकती हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊँ। तो आपने उन सबको देखा जिन्होंने इस नाट्य में मंचन किया था। हमारे साथ जो इस नाटक का नरेट कर रही थी, जो दर्शा रही थी कि क्या क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ऑल ओवर जो कमेंट्री कर रही थी, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जो चीज़ें हमने दिखाई वो कोई अडॉप्ट नहीं करता, उसको कोई जानता नहीं या फिर उसको अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं करता। तो आप इस नाटक के माध्यम से खुद में कितना चेंज देखती हैं और कैसे लगता है कि भारतीय नारी को इन सब के बारे में पढ़ना चाहिए, इस इतिहास को जानना चाहिए, उनके त्याग को जानना चाहिए? बेसिकली हमें आज ये है कि हमें बहुत सारे अपने जो पुराण हैं, जो हमारे रामायण है, जो उसमें कास्ट है, जो उनके बारे में हमें पता ही नहीं है, डीपली हमें उसकी नॉलेज नहीं है। अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑल्सो वी डोंट नो अबाउट। सो आज मुझे गंगा को किस वजह से धरती पर लाया गया है उसके बारे में लोगों को बताने का मौका मिला कि गंगा ऐसे ही नहीं आ गई, किसी पर्पस से आई हैं। प्राणी को जैसे पवित्र करने के लिए इस धरती को, उनको लाने में किसका मेन रोल है, भगीरथ जी का, उनके सपने में क्या आया, उन सारे सीक्वेंस को बताने का। और उसके बाद जैसे उर्मिला वियोग में थी बिकॉज उसकी सिस्टर जा रही है, उसका हस्बैंड जा रहा है। सो एक ये भी एक मेजर पार्ट है कि लोगों को नहीं पता है हमारे पुराणों के बारे में कि किसी और ने भी उतना ही स्ट्रगल किया है उस 14 साल की लाइफ में, ना कि सिर्फ राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, पूरी फैमिली स्ट्रगल करती है। सो हम कुछ के पार्ट को तो बहुत हाईलाइट से जानते हैं, अपने बच्चों को भी पता है, हमारे बड़े भी उसी चीज़ को लेकर डिस्कस करते थे। लेकिन जैसे उर्मिला के बारे में किसी ने नहीं सोचा कभी भी, जो कि हमने यहाँ पे उस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की कि उसके बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ थी, रोल था। अगर वो नहीं होती तो अयोध्या को भी संभालने के लिए कोई और नहीं होता, जैसा उसके हस्बैंड ने उसको डायरेक्शन दिया था कि ये तुम्हें करना। और उसकी बहन स्पेशली, उसकी बहन उसे समझा कर गई कि तुम्हें क्या करना है। तो अगर वो गई हैं तो उनके एवज में भी किसी और ने उसको प्लेस कंप्लीट करने के लिए उर्मिला का मेजर रोल है। और गंगा के बारे में तो अब सभी जानते हैं, उनसे ज़्यादा पवित्र कोई नहीं है। एक आखिरी सवाल कि जो आज की दुनिया है, आज की जो बेटियां हैं, जो नारियां हैं, यहाँ जितने किरदारों पे बात हुई, जिनका नाट्य मंचन हुआ, उनमें से आपको क्या लगता है एक ऐसा किरदार जिसको फॉलो करना चाहिए आज की महिला को? ऐसे तो हम किसी को एक किरदार जो आपका फेवरेट है। रानी लक्ष्मीबाई और पद्मिनी, मैं दोनों का ही लूँगी। दोनों ने ही अपने देश के लिए किया है, अपने विरोधियों को हराकर, और अपनी बॉडी को टच नहीं कराया, उनसे लड़ती रहीं। तो जैसे जौहर किया रानी पद्मिनी ने, अपनी बॉडी को टच नहीं करने दिया, खुद को मार लिया लेकिन किसी और के आगे झुकने नहीं दिया। और दूसरा रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद की जो सीक्वेंस आई रानी लक्ष्मीबाई की, वो ये दिखाती है कि हमें लड़ते रहना चाहिए अपने लिए, ताकि दूसरे लोग हमारे देश में आके कब्जा ना करें जैसे पहले किया। और एक यूनिटी बनी रहनी चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि विमेन भी पार्ट लेती हैं, जैसे पहले लेती आई हैं और आज भी ले रही हैं और आगे भी लेती रहेंगी। विमेन नॉट ओनली फॉर हाउस वाइफ एंड अदर थिंग्स, वो एक मेजर रोल प्ले करती हैं। जब कभी बाहर भी कोई हस्बैंड या कोई मेन अगर वर्क करने जाता है, उसके पीछे भी एक फीमेल का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो माँ के रूप में, चाहे वो वाइफ के रूप में, और चाहे वो सिस्टर या एक बहन या बेटी के रूप में। हर एक का रोल फीमेल ज़रूर प्ले करती हैं। उनके बिना तो लाइफ इनकम्प्लीट है, इवन अर्थ इनकम्प्लीट है।